विवाह में गुणों का मिलान सच या मात्र एक ढकोसला? जी हाँ, सही सुना आपने कि जब विवाह में गुणों का मिलान सच या मात्र एक ढकोसला। जब भी कोई व्यक्ति अपने बच्चों या किसी के लिए शादी के रिश्ते की बात करने के लिए जाता है तो सबसे पहले तो आप ये पता लगाते हो कि लड़की और लड़के के नाम के अनुसार उनका विवाह बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो आप बात को आगे बढ़ाते हुए लड़की या लड़का देखने के लिए जाते हैं, और अगर नहीं बनता है तो आप बिना लड़की या लड़के को देखे ही उस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। क्या बात है, क्या मानसिकता है लोगों की। खैर चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए जी, जिसने इस रिश्ते को चलाया है उसका फोन दोनों घरों में जाता है कि जी बधाई हो, लड़की और लड़के का नाम का मिलान हो गया है। वो लोग कल परसों में लड़की या लड़के को देखने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ से जी बहुत बढ़िया, बस अब ये रिश्ता हो जाए। जी समझिए कि हो ही गया, चलिए फिर मिलते हैं। चलिए जी, नाम का मिलान तो हो गया है, अब हम भी आगे बढ़ते हैं। लड़के के घर लड़की वाले पहुंचते हैं और सारी औपचारिकताएं पूरी करते हैं। उसके बाद लड़के वाले लड़की के घर वालों के घर जाते हैं, वो वहाँ की औपचारिकताएं पूरी करते हैं। फिर दूसरी मुलाकात में लड़की और लड़के को मिलवा दिया जाता है कि वो दोनों भी एक दूसरे को देख लें, समझ लें। लीजिए जनाब, अब ये औपचारिकता भी पूरी हो गई। अब हम बात करते हैं मैन मुद्दे की। जी हाँ, मैन मुद्दा, अरे वही मुद्दा जिस बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। जी हाँ, सही समझा आपने, गुणों का मिलान। पता नहीं क्यों जब लोग लड़की और लड़का देख लेते हैं सब पसंद हो जाता है, सब सही लगता है। तो ये गुणों का मिलान और कुंडली का मिलान क्या मायने रखता है? किसी कुंडली को बनाने के लिए बिल्कुल सही समय की जानकारी होना अति आवश्यक है। माना कि आपको उसकी जानकारी है और उसी आधार पर ही आपने अपने बच्चों की कुंडलियां बनवाई हैं, पर क्या वो समय बिल्कुल सही है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मैं जानती हूँ, कुंडली बनाने में अगर 1 सेकंड का भी अंतर हो जाए तो सारी ग्रह दशा बदल जाती है। खैर, मैं बात कर रही हूँ गुणों के मिलान की। लड़की और लड़के के कितने गुण मिल रहे हैं, जितने ज्यादा गुण मिलेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा इनका रिश्ता, इनके वैवाहिक जीवन में उतनी ही ज्यादा खुशियां और सुख शांति रहेंगी। आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है? जी हाँ, सच्चाई। आप ऐसे क्यों चौंक रहे हैं? मैंने तो एक सीधा सा सवाल किया है कि विवाह के लिए जो गुणों का मिलान होता है उसमें कितनी सच्चाई है। इसके पहले आप पढ़ने के लिए आगे बढ़े उससे पहले एक बार मेरी बात पर गौर करते हुए सोचिए। कोई जवाब मिला शायद, कुछ के मन में कई सवाल हो तो कुछ के मन में कई जवाब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जितना ज्यादा गुणों का मिलान होगा उतना ही फलित होगा विवाह। क्या बात है? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती है, क्योंकि अगर ये बात सच है तो दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी बहुत ही सोच समझकर, हर बात को जान परख कर, गुणों के ज्यादा से ज्यादा मिलान करके ही अपने बच्चों की शादी करते हैं। फिर क्यों आज हर दूसरे वैवाहिक जीवन में तनाव है? क्यों झगड़े हैं? क्यों प्यार कम हो रहा है? क्यों रिश्तों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है? क्या कभी किसी ने सोचा उन दोनों के गुण पूरे 36 के 36 मिल गए, फिर भी आज वो अलग क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ कि शादी के 3-4 महीनों के बाद से ही वो अलग हैं? जहां पूरे 36 गुणों के मिलान के बाद भी आज कहीं रिश्तों में अलगाव की स्थिति है तो कहीं सिर्फ कलह की स्थिति। मुझे तो मात्र ये एक डोंग, एक कोरी औपचारिकता ही लगती है जिसकी बलि चढ़ जाते हैं लड़के और लड़कियां। जी हाँ, क्या है ये गुणों का मिलान और कुंडली का मिलान? मन का एक भ्रम ही तो है जिसे मिटाने के लिए हम बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगा देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आप सबसे बोलना कि एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जिन गुणों का मिलान होना चाहिए वो मेरी नजरों में ये हैं। केक, आपसी समझ। एक दूसरे को आप इतना समझने लगो कि बिन बोले आप एक दूसरे की मन की बात समझ लो। 2, विश्वास। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि दोनों के बीच का विश्वास का रिश्ता बहुत ही मजबूत हो, जो किसी भी प्रकार की बातों पर आकर ना टूटे। 3, सम्मान। वैसे तो रिश्ते में सम्मान का होना अति आवश्यक है, पर पति और पत्नी के रिश्ते में तो एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना अगर हो तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि एक पत्नी अपने पति की आंखों में हमेशा ही अपने लिए सम्मान देखना चाहती है।
4. दिलों का मेल। अगर एक दूसरे का आपस में दिल मिल गया तो वो सबसे बड़ा मिलान है। उसके समक्ष किसी और चीज का मिलाप का तो कोई मोल ही नहीं है। दिलों का मिलान ही सबसे बड़ा मिलन है। 5. प्यार। प्यार हर मर्ज की दवा है। प्यार में वो जादू है जो पत्थर दिल इंसान को भी पिघला देती है। 6. समय। जी हाँ, समय जो आज हर कोई अपनी पत्नी या पति को नहीं दे पाते हैं। थोड़ा समय एक दूसरे को दीजिए, कुछ अपनी कहिए, कुछ उनकी सुनिए। बस कुछ ऐसी ही छोटी छोटी बातें हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए काफी हैं। अगर ये गुण आपके मिल गए तो कभी किसी भी आपके रिश्ते में टकराव या अलगाव की स्थिति ही। बाकी गुणों का मिलान और कुंडली का मिलान कोरी मन वहम मात्र है। बस किसी भी रिश्ते की शुरुआत होने से पहले अगर आपके आपस में ये गुण मिल गए तो समझ लीजिएगा कि आपके रिश्ते का भविष्य काफी सुनहरा है। आपको क्या लगता है कि मेरे ये विचार सही हैं? जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि रिश्ते में मजबूती के लिए किन गुणों का मिलान होना आवश्यक है। उन 36 गुणों और कुंडली का मिलान होना आवश्यक है या उन गुणों का जो किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है। आपकी नज़रों में ऐसे कौन से गुणों का होना जरूरी है, जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके जीवन में 1% भी वैल्यू ऐड करता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।